Hello and welcome to the Career Shaper. I am Subhas Poddar. Let's come to take a glance on some important MCQ, that is multiple choice questions on general studies for the upcoming एग्जाम्स। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में संसद के प्रत्येक सदन हेतु सचिवीय स्टाफ को परिभाषित किया गया है। बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है। सचिवीय स्टाफ जो होते हैं लोकसभा या राज्यसभा में या फिर राष्ट्रपति के ऑफिस में, वो संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है। तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 98। ये हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, विश्व की सबसे मीठे जल की झील किन दो देशों की सीमा पर स्थित है। तो ग्रेट सुपीरियर लेक का नाम सुने होंगे, ये अमेरिका और कनाडा की सीमा पर है। आंसर इसका सी हो जाएगा। तीसरा है, सुजल ड्रिंक फॉर टैप मिशन योजना किस राज्य में शुरू की गई है। सुजल ड्रिंक फॉर टैप मिशन ये उड़ीसा में शुरू की गई है। उड़ीसा होगा इसका आंसर। 4 नंबर है, निम्नलिखित में से किस राज्य के पर्यटन मंत्रालय ने जनवरी 2021 में भारत का पहला श्रमिक आंदोलन संग्रहालय खोलने की घोषणा की थी। राज्य का नाम पूछ रहा है, तो इसका आंसर केरल हो जाएगा। आपको याद होगा कि विश्व श्रमिक आंदोलन के इतिहास को दर्शाने के लिए भारत में पहला श्रमिक आंदोलन संग्रहालय केरल के अलापुझा में शुरू करने की घोषणा की गई थी। 5 नंबर है, जनवरी 2021 में निम्नलिखित में से किस राज्य ने अपने प्रथम पक्षी उत्सव कलरव का उद्घाटन किया। कलरव बिहार से जुड़ा हुआ है। बिहार में ऐसा हुआ है। बिहार में जमुई जिला में जो नागी नकटी पक्षी अभयारण्य है, नागी नकटी पक्षी अभयारण्य जमुई में, वहीं पर कलरव का शुभारंभ जनवरी 2021 में किया गया था। 6 नंबर है, एक पर्णफलक में डैश है, एक पर्णफलक में सिराओं का विन्यास है, क्या कहलाता है। वेनेशन कहलाता है। सिरा रचना। 7 नंबर है, निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव डाली, स्थापना किया। राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना, तो ये वेल नोन क्वेश्चन है और एवर आस्किंग है। इसका आंसर हो जाएगा दंती दुर्ग। आप जानते हैं कि राष्ट्रकूट वंश का क्या है पीरियड, यही है 736 एडी से 993 एडी यानी ईस्वी। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना दंती दुर्ग ने लगभग 736 ईस्वी में किया था और दंती दुर्ग ने नासिक को अपनी राजधानी बनाया था, जबकि अन्य राष्ट्रकूट शासकों ने मान्यखेत को राजधानी बनाया। दंती दुर्ग ने नासिक को अपनी राजधानी बनाया था। 8 नंबर प्रश्न है, माल्थियन सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से क्या गुणोत्तर श्रेणी में बढ़ रहा है या बढ़ रही है। माल्थस का सिद्धांत पढ़े होंगे, तो गुणोत्तर श्रेणी में यानी जीपी में क्या बढ़ता है उनके सिद्धांत के अनुसार, तो जीपी में जनसंख्या बढ़ता है। इसका आंसर जनसंख्या होगा। 9 नंबर है, संविधान सभा में सदस्यों की कुल संख्या, संविधान सभा में सदस्यों की कुल संख्या 389 थी, जिसमें से डैश रियासतों के प्रतिनिधि थे, तो कितना आंसर होगा 93 होगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, सोने और चांदी
के शुद्धिकरण हेतु किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? तो ये भी वेल नोन है, इसमें नाइट्रिक एसिड होगा। हालांकि नाइट्रिक एसिड का एक भाग और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का 3 भाग मिला करके एक्वारेजिया बना के काम किया जाता है, लेकिन नाइट्रिक एसिड की प्रधानता है। 11 नंबर है, भारत द्वारा 1975 में लॉन्च किए गए पहले कृत्रिम उपग्रह का क्या नाम है? तो वेल नोन ये क्वेश्चन है, आर्यभट्ट होगा। और ये 19 अप्रैल 1975 को 360 kg का वजन का आर्यभट्ट कृत्रिम उपग्रह सोवियत संघ की मदद से छोड़ा गया था अंतरिक्ष में, इंटरकॉस्मोस रॉकेट के द्वारा, जो सोवियत संघ का था। 12 नंबर है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में कुचिकल जलप्रपात स्थित है? कुचिकल जलप्रपात, तो ये कर्नाटक में है कुचिकल जलप्रपात। और इसका लोकेशन क्या है, अवस्थिति क्या है इसकी? निदगोड़ गांव, शिमोगा जिला और कर्नाटक में। और इसकी विशेषता क्या? भारत का सबसे ऊंचा झरना है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 455 मीटर है। भारत का सबसे ऊंचा झरना है। 13 नंबर है, मकर संक्रांति के अवसर पर किस राज्य में मकर विलक्कू नामक वार्षिक उत्सव का आयोजन किया जाता है? मकर विलक्कू, ये केरल का वार्षिक उत्सव है। केरल। ब्रिटिश संसद द्वारा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम की घोषणा कब पारित किया गया था? तो इसका आंसर 1947 होगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक स्थूल कणिक आग्नेय चट्टान है जिसमें क्वार्ट्ज और फेल्ड्सपार होते हैं? स्थूल कणिक आग्नेय चट्टान जिसमें क्वार्ट्ज और फेल्ड्सपार होते हैं, ये ग्रेनाइट है। 16 नंबर है, कौन सा यौगिक ताजे कटे हुए प्याज से आने वाली गंध और आंसू हेतु उत्तरदायी है? ये भी वेल नोन है, सल्फ्यूरिक अम्ल होगा। 17 नंबर है, निम्न को जकात कहते हैं। जकात से क्या तात्पर्य था? मध्यकाल का टर्म है। धार्मिक कर को जकात बोला जाता था। 18 है, निम्नलिखित में से किस एक राज्य से NH44 नहीं गुजरता है? NH44 के बारे में क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़ से नहीं गुजरता है। और NH44 श्रीनगर से कन्याकुमारी तक का राष्ट्रीय राजमार्ग है, जो भारत का सबसे लंबा है। 4112 किलोमीटर लंबा है। 19 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है, ये देखें, अंगामी नागालैंड सही है, आपातानी अरुणाचल प्रदेश सही है, भूटिया सिक्किम भी सही है, लेकिन टोडा उत्तराखंड सही नहीं है। तो आंसर यही हो जाएगा, टोडा तमिलनाडु की जनजाति है। 20 नंबर प्रश्न है, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। इस तरह से ये मात्र 20 प्रश्नों का सेट है और सारे प्रश्न अहम है, संपन्न होता है। आप इसको एक ग्लांस ले लें, काम देगा। थैंक यू वेरी मच।